हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। और मैं उठी हूँ और मैं अनार छील रही थी और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। जब भी मैं अनार निकालती हूँ मुझे अल्लाह जी की शान मतलब इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। यही सोचे कि मेरी दाल बनना शुरू हो गई है। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे मेरे बस दिमाग में आ जाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि यहाँ स्पेस की बहुत कमी होती है और हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है, तो हमने ना ये अलमारियाँ दो मंगवाई हुई थी आइकिया से ताकि इसके अंदर हम एक्स्ट्रा चीज़ें रख पाएँ ओरिजिनली। और हमारी किचन की हालत देख लो ज़रा, इग्नोर। साफ़ होता है वैसे बेचारा। तो बहरहाल इन कैबिनेट्स में इतनी जगह नहीं थी तो हमने फिर ये मंगवाया था कैबिनेट, मगर उसके अंदर हमने ऐसे ये बॉक्स ऐसे ऑर्गेनाइजर्स में ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स में रखा हुआ था इधर, मगर वो थोड़ा इनकन्वीनियंट था बिकॉज पूरा का पूरा डब्बा बाहर निकालना पड़ता था। तो हसीब ने ये टिम्मू से मंगवाई है एक इन्वेंशन। ये है अब आपके स्क्रू नहीं करना पड़ेगा ड्रॉर को। स्क्रू नहीं करना और पड़ेगा तो हम ड्रा। स्क्रू अगर ये भारी हुआ ना तो हम कर भी देंगे क्योंकि इसके होल्स बने हुए हैं। तो ओके। क्योंकि हमारी अपनी कैबिनेट है या तो कैबिनेट हाँ किसी और की होती तो हम ना करते। या तो ये क्योंकि हमारी कैबिनेट है तो हम कर भी लेंगे अगर ये अनबैलेंस हुआ तो। हाँ ना अगर ये सही इग्नोर चला दिस पैटर्न, ये सही सस्ता बैठ। मिल रहा था। ये वाला जो डिजाइन है ये सस्ता था तो ओ मैंने वरना कहा प्लेन होता है। हाँ वरना प्लेन होता है, वो तकरीबन 20 यूरो और महंगा था। 20 यूरो। हाँ तकरीबन इतना ओ था। भाई तो मैंने कहा कि मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त साथ नहीं होएगा उसकी दीवार ये की। इतना होगा। ये साथ हमारे दोस्त भी हैं अंदर। वाह ये ये हमारे घर आए हैं। इतना होगा ना क्योंकि ये इधर आने लग गया। हाँ ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह चलो जी। चलो उसको अब ज्यादा ना हिलाना मत, उसकी ग्लू सही चिपकने दो। मैंने चेक कर लूँ एक बार, सीधा है ना। अब तो लग गया सी। ओह, ठीक है जी। अब ये लगाएं। चलो जी। ये देखें क्या बात है। वैसे मुझे अच्छा लगता था कि सॉसेस बाहर रख सकती थी मैं, क्योंकि मैंने सारी डालनी होती है ना चाइनीज के बाद। ओ ये नहीं मैं कह रही हूँ और चीज़ें भी तो हैं, पहले वो ना रखते हैं, इसको डब्बे में ही रख सकते हैं हम। ये देखो कितनी सारी सॉसेस आ गई। नाइस। आप इजीली उठा सकते हो, उसमें ना बड़ा मुश्किल होती थी निकालना, वो गिर जाती थी उसमें क्योंकि वो नीचे अनबैलेंस है ना। अच्छा मैं पूरी की पूरी बाहर निकाल के रख देती थी एक्चुअली ना। हाँ वो मुझे समझ आई है बात आपकी, लेकिन ये इस तरह। चलो लेट्स सी। और इसमें तो नहीं लगा काफी तो स्मॉल। वहाँ ये तो उसमें अंदर तो फंस के उसके अंदर भी फंस जाती थी सॉसेस। अब इतनी जगह बन गई आगे। इसके लिए अब क्या हसीब जी, जार्स हमारे खत्म हो जाते हैं एक तो बंदा की। ये क्या है? धनिया। धनिया। ओके ये वाली चीजें हसीब वैसे ना टोकरी में ही होनी चाहिए क्योंकि ये एवरीडे वाली नहीं ना है। नहीं ओके फिर इसमें हम ये रख दें। हाँ इसमें कुछ देखो, जैसे चिया सीड्स हो गया, मेरे नट्स हो गए, इवन हम ऊपर जो चीजें पड़ी है ना वो केवे वाली वो इसमें वो रख भी दें। रख सकते हैं। फिर ये कहाँ जाएंगे, ये मुझे। ये जो हमने पैंट्री बनाई है अपनी तरफ से वो हो ना, इधर वो हो चीजें जो एवरीडे यूज की हैं, क्या कहते हो? क्योंकि स्लाइड आउट होता है। हाँ मतलब ये हर रोज ये मैं इस्तेमाल। रख सकता हूँ। हाँ मतलब ये हमने बिला वजह ऊपर बनाया हुआ ना रश। यस ये मेरा केवा हो गया। यस। ये दोनों कहवे मैं मतलब हफ्ते में एक दफ़ा ही पीती हूँ तो ये बाहर नहीं होने चाहिए। इसको सबसे पीछे रख दो। हाँ चिया सीड्स आ गए, और भी चीज़ें देखते हैं ना। लेकिन ये बहुत स्मूथ है यार, वेरी नाइस। हाँ तो ये जो तीन तो क्यों नहीं मंगवाए वैसे आपने? मैंने ये देखना चाह रहा था कि ये सही भी है कि नहीं। मैंने कहा ओके कि एक्स्ट्रा और तो मंगा ही सकता हूँ। ओके। आइडली वो हमने अपना वो भी सेट करना है जार्स वाला सारा, या तो फिर अब इसको बाहर ही रखो, फिर मैं कल सेट करती हूँ उसको, कल अच्छा। संडे। लेकिन वो कैसा fit क्योंकि होगा? रिफिल होनी है ना तो फिर काफ़ी पैकेट क्या पता खाली भी हो जाए या कम हो जाए। नहीं वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से भी जगह खाली हो गई आराम से। अब हम ये बिस्किट्स यहाँ रख सकते हैं ना चाय के साथ।
और ये पत्ती भी भरने वाली है। माशाल्लाह पत्ती तो ऐसे ख़त्म होती है जैसे पत्ती में पानी है। इधर भी हम आगे और चीज़ें रख सकते हैं ना अभी। मैं इनको आगे कर देता हूँ। हाँ हाँ, ये भी सही आइडिया। पीछे कुछ हम रख लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ डे 2 और आज हम जा रहे हैं DM। मैंने ना पिक्चर्स प्रिंट करने के लिए ऑनलाइन दे दी थी पिछले हफ्ते ही। एक हफ़्ता हो गया पिक्चर्स प्रिंट हुई भी पड़ी हैं, सो आई जस्ट हैव टू गो एंड पिक देम अप टुडे। जो DM है, बहुत शदीद हवा चल रही है इस टाइम। आई डोंट इवन नो मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मगर जो DM है वो जर्मनी ब्रांड है, जो मैंने आप लोगों को एक दो वीडियो में पहले भी दिखाया था। तो उधर ना दे हैव द सर्विस कि आप ऑन स्पॉट, आई थिंक A4 या A6 तक तो आप पिक्चर्स ऑन स्पॉट ही प्रिंट करा सकते हो, बहुत चीप। वरना फिर आप ऑनलाइन जो है भड़ी, अगर आपने पोस्टर्स बनवाने हैं, आपने फ़ोटो एल्बम बनवानी है, आपने जो मर्ज़ी मतलब बनवाना है ना, यू नेम इट। आई लव उनकी जो एल्बम्स हैं वो हर शेप हर साइज़ में आती हैं। जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने जितने मर्ज़ी बड़ा कराना है फ्रेम, अगर सिर्फ पोस्टर कराना है तो आप वो भी करा सकते हो, और अगर वो म्यूरल वाला कराना है ना, जो कैनवस ही होता है और साइडों से ब्राउन फ्रेम होता है, तो आप वो भी करा सकते हो। एंड एवरीथिंग इज़ सो चीप। जब हम लंदन में थे तो वहाँ तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं थी, बहुत महंगा था वहाँ प्रिंटिंग। तो हम TK Maxx ही जाते रहते थे कि शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए जो ऑलरेडी प्रिंटेड हो। मगर ऑफ कोर्स TK Maxx भी इन चीज़ों के अंदर अच्छा खासा महंगा है, क्योंकि फ्रेमिंग भी महंगी होती है। मगर अगर आपने प्रिंट कस्टमाइज़ कराना है तो वो कहीं और जाओगे आप, तो बहुत महंगे। सो DM हैज़ टू बी एन अमेजिंग ऑप्शन। मैंने ऑनलाइन सारा कुछ कर दिया था एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि आप आओ पिकअप करो, एंड इफ़ यू लाइक द पिक्चर्स पे ऑन स्पॉट, एंड इफ़ यू डोंट लाइक द पिक्चर्स मतलब रहने दो, बस फिर ना लेके जाओ पिक्चर्स। तो देखते हैं, पहली दफ़ा आ रही हूँ मैं कि कहाँ से मुझे पिक करना पड़ेगा और क्या करना होगा, दिखाती हूँ। मैंने ना पिकअप रखवाई थी ऑप्शन, जो DM मेरे घर के बिल्कुल पास है। सो अराउंड टोटल 10-15 मिनट्स की वॉक है। तो आधा रास्ता तो मैंने ट्रैम ले ली और अब मैं आधा रास्ता चल के जा रही हूँ। तो आई थिंक आगे से मैंने राइट लेना है तो आ जाएगा। ये है DM का स्टोर, तो लेट्स गो। मैं DM स्टोर के अंदर आ गई हूँ और ये इन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ सबकी पिक्चर्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, और ये भी सारी जगह पड़ी हुई है, और इधर से आप प्रिंटिंग खुद ही करा सकते हो। सो ये सारे डिफरेंट किस्म के प्रिंटर्स हैं, आप अपने फ़ोन से ही यहाँ ट्रांसफ़र करते हो और वो आपको ऑन स्पॉट प्रिंटिंग करते थे। तो अब मेरे पास यूज़र ID है, अब मैं ढूंढती हूँ कि मेरी किधर हैं पिक्चर्स। Goods have been secured। मैं लेके अब जा रही हूँ घर। इधर जो सारे बच्चे होते हैं वो खुद ही अपना सामान पकड़ के खुद ही घर जाते हैं और खुद ही स्कूल जाते हैं। या बच्चा स्कूल से वापस घर जा रहा है, he's probably just walking home। और ये दो बच्चे they're gonna take the tram and then go home। या तो मैं 7 मिनट वेट करके 8 मिनट में घर पहुंच सकती हूँ, ये मेरे साथ के ही लग रहे हैं दोनों बच्चे, या मैं 9 मिनट वॉक करके घर पहुंच जाऊँ। ये है सीट और मैं बैठने लगी हूँ इधर। हम 8 मिनट वेट कर लेंगे भाई। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द पिक्चर्स। अभी मैंने सही तरह से देखी नहीं है और ऊपर से देखी थी, तो घर जाके देखती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, असीब को दिखाती हूँ, मैं फ्रेम में लगाती हूँ और फिर दिखाऊँगी एक्चुअली आप लोगों को, ठीक है। मैं घर आ चुकी हूँ और जो प्रिंट्स हैं देखिए, आउट रियली नाइस। ये देखें, उफ कलर्स बहुत ही हसीन है। दीज आर मेड बाय मी, अल्लाह के नाम हैं। तो ये, एंड देन वी हैव अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ एंड हसीब।
तो बहुत अच्छे कलर हैं। उसके अलावा उन्होंने ये डाला हुआ था उसमें पार्सल में बताने के लिए कि क्या क्या ये बेचारे प्रिंट करके दे देते हैं। और ये शायद आपको बड़ी बेसिक चीज़ लग रही होगी अगर कोई पाकिस्तान इंडिया से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ बनना बहुत आसान होता है, मगर इधर बाहर के मुल्क बहुत मुश्किल होता है ऐसी कस्टमाइज चीज़ बनाना, वो भी इतनी मतलब बड़ी लो प्राइस में। सो ये उन्होंने ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। आई कीप थिंकिंग कि इंशाल्लाह जब मेरी फैमिली आएगी तो कितना क्यूट होना कि आप यू क्विकली गेट लाइक एन एल्बम मेड, बिकॉज ये एल्बम भी आपको वो आई थिंक अराउंड हफ्ते में ना प्रिंट करके दे भी देते हैं। सो ये देखें बहुत ही कितना अच्छा है ना ये आइडिया। सो ये हम सेव करके रख लेंगे। एंड मैं ये बता दूँ, ये ऐसी 3 पिक्चर्स इस साइज़ की एंड उसके साथ ये स्क्वायर पिक्चर्स 4। टोटल बिल हमारा बना है 45 यूरोज़, जिसके अंदर समझो 7 पिक्चर्स हुई हैं। अगेन दिस माइट सेम कि बहुत महंगा है, मगर बाहर के मुल्क दिस इज़ द चीपेस्ट दैट यू कैन गेट। सो यस गाइस, मेरा अब तो ऐसा हालत टाइट ही हो गई है, अब मैं यूट्यूब की क्या वीडियो बनाऊँ। ये है मेरा क्रिसमस सेटअप। ये मैं आज ग्लास लेके आई हूँ नेटो से, आई रियली लाइक देम, बड़े फिट हैं ये। नेटो से लिए हैं सर जी, सर जी नेटो की गेम है, एक्सेलेंट। 3 का पैक है? नहीं 2 का पैक था इसलिए 3 डब्बे लिए। कितने के थे मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक एक है 2-2.5 यूरो का। मैंने कहा अब मैं आप लोगों को अभी के लिए फ़ाइनल दिखा दूँ हमने क्या सेटिंग की है। वैसे तो चेंज होती रहती है। इसके अंदर हमने सारी सॉसेस रखी हैं और ये अचार रखा है, और ये बस एक ही स्नैक था तो मैंने सॉस के साथ ही उसको रख दिया। देखिए कितनी इजीली स्लाइड हो जाता है एंड यू कैन सी एवरीथिंग। उसके साथ ये वाली जो है इसमें हमने कैवे रखे हैं, और ये डेली जो खाना होता है चीज़ें, और चिया सीड मतलब पानी के अंदर जो चीज़ें डालनी है ना, क्योंकि ये ऊपर ये केटल है। सो ये इससे कन्वीनियंट हो जाएगा। और मैं पोरेज वगैरह खाती हूँ नाश्ते में, तो इसका सारा सेटअप है कि फ्लेक्स सीड डलता है। ये पता नहीं असीम ने कुछ मंगवाया है, मूसली पीछे चॉकलेट वाली मूसली, और ये कोकोनट। सो ये सारे सेगमेंट बन चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हम जा रहे हैं कुछ पिक करने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ ही ले लूं। ये है सीप सनीहान, ये हूँ मैं। हम घर से बहुत पैक होकर निकलते हैं बाहर, वो वेदर वाली ऐप पे देख के। हम बाहर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हम सही पैक हैं कि नहीं, टेस्ट में पास हो रहे हैं कि नहीं। आज जैसे काफ़ी सुहाना मौसम है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सही है, नॉट बैड, मगर ठंड तो है। वो जो कह रहे थे ना कि फील्स लाइक 9 लाइज। तो अब सी भी जो फील्स लाइक है, ये डिसाइड कौन करता होगा वैसे? अंग्रेजों के लिए तो ये तो समर होएगा शायद, है ना? मैं अगर होता मैं तो 0 ही कहता, फील लाइक -2। अभी अगर हमने डिसाइड करना हो वैसे तो हम बोले फील्स लाइक 1 3 4। मेरे लिए बोल, धूप में 3 4 और छाँव में 1। गाइस ये वो ऐप जहाँ आप सेकंड हैंड चीज़ें ले सकते हो। यहाँ इसमें मैंने कुछ 3-4 चीज़ें ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। इसमें सारी ऑप्शंस होती हैं, तो मैं उनको फिर मैसेज करती हूँ। उनको मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो। मैंने पूछा था इज़ दिस अवेलेबल फॉर पिकअप, तो फिर उसने कहा कि 31 से पहले करोगी तो 5 में और डिस्काउंट दूँगी। ये बेसिकली है, उसने टेबल लगाई हुई थी, बड़ी साफ़ सुथरी होती है यूजुअली ना सेकंड हैंड चीज़ें। थोड़ी सी उन्होंने ना आइकिया वाली स्पेशली थोड़ी सी ख़राब सी होती हैं, मगर दिस वाज अमेजिंग। और 25 की दे रही थी, फिर उसने 20 कर दिया। फिर मैंने देखा फिर यहाँ ना अंदाज़न भी बता देते हैं कि इस एरिया में है। फिर मैंने उससे पूछा कि बहन बता किधर रहती हो, पोस्ट कोड। तो उसने बताया पोस्ट कोड, तो बेसिकली हमसे एक गली दूर रहती है ये।
सो काफ़ी स्वीट सी थी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, तो अब मैं उसको लिखती हूँ, हे वी आर ऑन वे, शुड बी विद यू इन 5 minutes. Do I ring your doorbell or message here? कुट्टी अलग अलग बैठ रहे हैं हम, जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग। मेरा आधा खानदान देखता है, उन्होंने कहा स्पाइसी कुट्टी होगी, अल्लाह माफ कर सकते। बहुत लंबा सफ़र है, पूरे 2 स्टॉप्स का। हम इधर आए पिक करने के लिए, एंड दीज अपार्टमेंट्स आर सो नाइस, सो नीट एंड क्लीन। और जो मैं कहती होती हूँ ना कि अंदर जगह होनी चाहिए टू लाइक वॉक अराउंड, वेरी ब्यूटिफुल। These also don't have oh they have balcony. उधर ये balcony। हमने ले ली है अपनी अलमारी, ये है अलमारी। एंड वो जो लड़की थी शी वाज सो स्वीट, उसने हमें अपनी वैगन भी दिया है कि तुम इस पे चली जाओ, आराम से कौन से इसको घर ले जाओ, क्योंकि अपेरेंटली जर्मनी के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर इलीगल होता है हैवी फर्नीचर लेके जाना, अलाउड नहीं है। मतलब आपका वो जो ट्रैम का या ट्रेन का ड्राइवर या बस का ड्राइवर है ना, वो कह सकता है कि नहीं बीबी, क्योंकि ऑफ कोर्स ख़राब तो नहीं ना करना। अगर अब हमें आए मुश्किल हो रही है थोड़ी, सॉरी मैं अभी फंसी खड़ी हूँ, रुको 1 सेकंड रुको। मेरे ना एक्चुअली हाथ में ये, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। चलो ये रेड वाली साइकिल वाली लेन है, ये हमारी ट्रैम है बेचारी जो हम यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ से नहीं चढ़ा सकते, उधर से लेके आना पड़ेगा। इधर से कैसे चढ़ाएंगे? इधर से पीछे से पकड़ती हूँ। अच्छा हमने इसको लिटा दी है इस उम्मीद के साथ कि शायद थोड़ी कम आवाज़ करेगा, मगर आवाज़ अभी भी बहुत आ रही है। मगर आई थिंक थोड़ा सा ड्रम और इधर तो जर्मन्स को तो शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद। शिव जी भज्जी जा रहे हैं। मैंने ये पकड़ा हुआ है और मैं स्लो चल रही हूँ आराम से। कौन से ट्रैम तो नहीं आ रही, बिस्मिल्लाह, ट्रैम नहीं आ रही। गैस 20 यूरो की चीज़ महंगी पड़ी। ये नीचे था ना, नीचे तो अड़ के बेचारा सारा ख़राब हो गया। मैं कहूँ कि ये ख़राब क्यों, उस लड़की ना मैं ख़राब दी है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसीलिए उस बेचारी ना मैं सीधा खड़ा करके दिया था ताकि ये पेंट ना उतरे, और दोनों साइडों से जहाँ ये रॉड बने हुए थे ना वहाँ से ही पेंट उतर गया सैडली। मगर हमारे पास वो फिलर और है वाइट पेंट, ऊपर कर देंगे इंशाल्लाह, पता नहीं चलेगा क्या हो सकता है। ये एक वैगन वाला था, उसने हमें देखा मुश्किल में, उसने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। गाइस ये फरिश्ता जा रहा है हमारा। उसने हमें घर के बिल्कुल बाहर उतारा और कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर भी ले जाता हूँ। हम शर्मिंदा हो गए। हमने कहा नहीं, तुमने इतना ही कर दी, इतना बहुत है भाई। हाय हसीब जी, दोनों दरवाजे खोलोगे एक ही? अगर इधर से आ सकता है। मिशन सक्सेसफुल। ये हसीब जी के पार्सल भी आया वैसे। हसीब वो कौन था बंदा, उसको क्यों हम पे तरस आया? कौन, क्या लग रहा था, किस मतलब लग रहा था? सीरियन टाइप लग रहा था, टर्किश नहीं लग रहा था, है ना? टर्किश।
सो स्वीट यार। हाँ इतने स्वीट नहीं, पता नहीं है। हाँ से सीरियन अभी तक जो मैं मिली हूँ बहुत ही स्वीट है। सोचो एलिवेटर ना होती। फिर हम इसमें ना होते मुझे बता रही थी मेरी एक दोस्त कि बर्लिन में वो अपने कज़न के घर रहने गई तो वो 4th फ्लोर पे रहते थे और एलिवेटर ही नहीं थी। तो कहते हैं माम जी आप सोच लो। लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था ये बंदा। ये ना बाहर डायरेक्ट इसको अंदर रखते हैं, ट्रॉली नहीं अंदर जा सकती है ना, यहाँ से ख़राब हाँ, ये होएगी, लग जाएगा इसको। लग जाएगा।